तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 113 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा साई फेंग जो होता है वो एक क्वीन के पास होता है और उस एंजल क्वीन ने उसे अपना पेट बना लिया होता है। उसके गले में कॉलर डालकर उसे अपना गुलाम बना लेती है। जबकि उसी वक्त वहां पर दूसरे किंगडम का एक किंग जो होता है जिसका नाम पगासो होता है वो उसे मिलने के लिए आता है। क्वीन कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा परेशान करने वाला मच्छर है जो हर बार यहाँ पर चला आता है। तो उसकी जनरल उसे कहती है कि क्वीन आपको अच्छी तरह से पता है कि पगासो जो है वो सेकंड किंगडम से हमेशा आपकी टेरिटरी के ऊपर नजर रखे हुए है। वो आपसे शादी करने की नीयत से यहाँ पर आता है ताकि हमारे किंगडम के ऊपर कब्जा कर सके। हमारी क्वीन आपको पता है कि अगर वो यहाँ पर हमारे किंगडम के ऊपर कब्जा करने की नीयत से यहाँ पर आता है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर उनसे जंग करें, हम लोग सेकंड किंगडम को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। तो क्वीन उसे कहता है कि मेरी जनरल मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो सेकंड किंगडम से और उनका किंगडम हमसे काफी ज्यादा कमजोर है। अगर मैं यहाँ पर उसे जंग करूंगी तो बड़ी आसानी से मैं उसे हरा दूंगी। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है? फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ पर जंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि इस वक्त टेस्टर यहाँ पर है और अगर हमारे हाथों से कोई टेस्टर मर जाता है तो तुम्हें पता है कि गार्ड्स की पनिशमेंट हमें यहाँ पर मिलने वाली है क्योंकि टेस्टर्स जो होते हैं वो गार्ड की तरफ से प्रोटेक्टेड हैं और सिर्फ एक टेस्टर ही दूसरे टेस्टर को मार सकता है। इसी के साथ ही वो कहते हैं ठीक है पगासो को अंदर आने दो। इसी के साथ ही कहा जाता है किंग पगासो प्लीज अंदर आ जाएं। तो किंग पगासो जो था वहां पर अंदर आता है और अपने साथ वो भी दो गुलामों को लेकर आता है जिनके गले में उसने जंजीरें डाल रखी होती हैं। और हमारा साई फेंग जो होता है उस वक्त वहां पर उसके पास से गुजर कर जा रहा था तो उसके गले में वो लोग जंजीर देखते हैं। तो वो सभी लोग वहां पर उसकी तरफ देखते हैं। किंग पगासो भी उसकी तरफ देखता है और वहां पर देखने के बाद कहता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसी के लिए तो मैं भी यहाँ पर आया हूँ। तो किंग पगासो वहां पर क्वीन के सामने आता है और उसे कहता है कि फर्स्ट किंगडम की क्वीन, एंजल रेस की क्वीन कार्विया, मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करता हूँ। तो इसी के साथ जनरल जो होती है उसे कहते हैं कि देखो तो जरा ये कितना ज्यादा एरोगेंट है। क्वीन कार्विया उसे कहते हैं कि पगासो बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आया हो। तो पगासो से कहता है कि मैं यहाँ पर इस बार एक बहुत ही खास बात लेकर आया हूँ। मैं यहाँ पर आपकी जो बोर्डम है उसको दूर करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि आप हमेशा यहाँ पर बोर होती रहती है, इसी वजह से मैंने एक बहुत ही अच्छा सुझाव तैयार किया है। तो क्वीन उसे कहते हैं कि पगासो क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर तुम किसी ऐसी तरीके को लेकर आए होगे जिससे तुम यहाँ पर मेरी बोर्डम को दूर कर सकते हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि फाइनल राउंड का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहाँ पर अपने खिलवाड़ कर सके। तो पगासो से कहता है क्वीन कार्विया आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट होता है तो हमारे टेरिटरी को भी नुकसान पहुंचता है और साथ ही हमारे लोगों को भी नुकसान पहुंचता है क्योंकि टेस्टर्स जब आपस में फाइट करते हैं तो उसकी वजह से आसपास की चीजों को उसके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एक फैसला किया है, हम लोग यहाँ पर टेस्टर्स का एक कॉन्टेस्ट करवाने वाले हैं, एक ऐसा कंपटीशन जिसमें टेस्टर्स को आपस में फाइट करने का मौका मिलेगा जहां पर लाइफ टू डेथ मैच होने वाला है। वैसे भी तो ये टेस्टर्स जो होते हैं ये एक दूसरे से फाइट करके एक दूसरे की जान लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको एक कॉन्टेस्ट बना दे जहां पर हम लोग दूसरे आसपास के जितने भी टेस्टर्स हैं सभी को यहाँ पर बुलाएं और सभी लोग एक एक करके 1-on-1 फाइट करके एक दूसरे को मारकर उसकी विल पावर या फिर उसकी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व कर ले, तो आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और साथ ही हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। हम सभी लोग बड़े आराम से बैठकर इनकी बैटल्स को एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही पगासो से कहता है कि मैं यहाँ पर आपको इस कॉन्टेस्ट की वैल्यू दिखाने के लिए अपने साथ दो टेस्टर्स को लेकर आया हूँ। ये दोनों टेस्टर्स जो है ये मेरे गुलाम है, जहां मैं इन दोनों को आपस में फाइट करवा के आपको दिखाना चाहता था कि ये कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। आप इस फाइट को देखेंगे और आपको मजा आएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपने पहले से यहाँ पर अपने लिए एक टेस्टर को तैयार किया हुआ है। आपके पास तो पहले से एक गुलाम है जिसे आप यहाँ पर इस बैटल में उतार सकती हैं। मेरे दो टेस्टर्स में से आप यहाँ पर किसी एक को सिलेक्ट करें और आपका टेस्टर यहाँ पर उनसे फाइट करेगा और देखना आपको यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्वीन कार्विया क्या तुम यहाँ पर मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगी? मैं यहाँ पर अपने पास जो दो टेस्टर्स लेकर आया हूँ, तुम इन टेस्टर्स के साथ अपने टेस्टर की फाइट करवाओ। क्वीन कार्विया से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मेरे फर्स्ट किंगडम को प्रोवोक करने के लिए आए हो? क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए आए हो? तो वो कहता है नहीं आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं, मैं तो बस यहाँ पर एंटरटेनमेंट लेकर आया हूँ। मैं तो बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये फाइट्स कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। आपने यहाँ पर कभी टेस्टर्स को लाइव फाइट करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आज यहाँ पर आपको टेस्टर्स को फाइट करते हुए देखने का मौका मिलेगा कि ये लोग कितने ज्यादा खास होते हैं और इनके पास कितनी खास पावर्स होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इस बात से हिचकिचा रही हैं या फिर आपको किसी बात का डर है कि आपका फर्स्ट किंगडम यहाँ पर हमसे हार जाएगा। तो जनरल उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमसे इस तरह से बात करने की, और साथ ही वो अपनी तलवार निकालने की कोशिश कर रही होती है कि मैं जाकर इसे मार डालूं। अगर क्वीन यहाँ पर ऑर्डर देगी पगासो को मार डालूं, मैं अभी से मार डालूंगी। तो क्वीन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, वैसे मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है कि मेरे पास यहाँ पर अभी भी एक नया सर्वेंट आया है तो मैं उसे यहाँ पर बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अब चैलेंज तो चैलेंज है। और इसी के साथ ही उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं साई फेंग को वहां पर लाया चाहता है और साई फेंग जो होता है उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ही मैं साई फेंग कहता है क्या बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो पगासो कहता है हाँ तुम्हारा जो टेस्टर जो है ये वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही काफी ज्यादा गुस्से वाला भी है, मुझे लगता है कि इसकी फाइट में काफी ज्यादा मजा आएगा। क्वीन कार्विया उसे कहता है कि ये अभी भी यहाँ पर आया है, यानी कि इसे यहाँ पर आए हुए 1-2 दिन ही हुए हैं और इसे यहाँ के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक इसे तो खुद के बारे में भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या कर रहा है और टेस्टर्स
क्या होते हैं। पिकासो से कहता है तो क्वीन क्या आप इन दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे कि आप यहाँ पर अपने टेस्टर के साथ इन दोनों में से किसकी फाइट करवाना चाहती हैं। इनमें से एक ह्यूमैनिटी के फर्स्ट लेवल पर है जबकि दूसरा ह्यूमैनिटी के सेकंड लेवल पर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल फाइट होने वाली है, इसी वजह से मैं अपने साथ सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को ही लेकर आया हूँ। फिर उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर लेवल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे लगता है कि मेरा टेस्टर जो है उसे लेवल्स के बारे में खुद भी कुछ नहीं पता क्योंकि उसने अभी तक यहाँ पर अपनी पावर्स को अवेकन नहीं किया। और साथ ही वो से कहती है कि ज़ाई वैंग मैं यहाँ पर तुम्हें मौका देती हूँ कि तुम इन दोनों में से चूज करो। तुम्हारा ज़ाई वैंग कहता है क्या मुझे यहाँ पर इनसे फाइट करनी है, लेकिन मुझे इनसे फाइट करनी ही क्यों है। किंग पिकासो से कहता है कि हाँ तुम्हें यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करके उसके साथ फाइट करनी होगी। जबकि वो दोनों लड़के जो होते हैं वो दोनों भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहता है कि हमें इसके पास से कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि इस लड़के ने अभी तक यहाँ पर अपने आप को ह्यूमैनिटी फर्स्ट लेवल में भी नहीं पहुंचाया। अगर हम लोग यहाँ पर इसे फाइट करते तो हम लोग बड़ी आसानी से इसको हरा सकते हैं। तुम्हारा ज़ाई वैंग कहता है लेकिन मुझे इनसे फाइट करनी ही क्यों है। तुझे पास सुनती वो दोनों लड़के भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किंग पिकासो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि लगता है किसी तो यहाँ पर वाकई में रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। लगता है किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर टेस्टर्स को एक दूसरे से फाइट करनी ही पड़ेगी। दोनों टेस्टर्स भी कहते हैं कहीं ये वाकई में सीरियस है या फिर हमारे साथ कोई जोक कर रहा है कि इसे यहाँ पर पता ही नहीं है कि इसे यहाँ पर टेस्टर्स के साथ फाइट करनी है। इस फाइनल राउंड में टेस्ट तो यही है कि इसे दूसरे टेस्टर्स के साथ फाइट करके उनको मारना होगा और उनकी स्ट्रेंथ या फिर उनकी पावर को लेना होगा। हमारा ज़ाई वैंग जब वहां पर फाइट करने से मना कर देता है तो क्वीन कार्डिया कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर उसमें फाइट करने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा और इसके लिए वो अपनी नौकरानी से कहते हैं कि जाओ उस चीज को लेकर आओ। और इसी के साथ ही वो एक पिंजरे के अंदर एक छोटे से रोबोट को लेकर आते हैं जो कि एंजल रे से होता है। तो वहां पर उसका साथ हमारा जो ज़ाई वैंग होता है, जाहिर सी बात है उसको भी तो यहाँ पर एक पोकेमॉन मिलना चाहिए था, तो ये उसी का पोकेमॉन होता है। तो वो यहाँ पर हमारे ज़ाई वैंग की तरफ देख रहा होता है। जैसे हमारा ज़ाई वैंग उसकी तरफ देखता है हमारे ज़ाई वैंग को फेमिलियर सी फीलिंग आती है। तो वो कहता है कि ये क्या, मैं इसे जानता नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और उसी के साथ क्वीन कार्डिया जो होती है पिंजरा खोलती है और उस छोटी चीज को निकालती है और उसे निकालने के बाद वहां पर उसे उठाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इस चीज को तुम्हें वापस दे दूंगी अगर तुम यहाँ पर इस फाइट को मेरे लिए करते हो और इस फाइट को जीतते हो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर इस फाइट को जीत नहीं पाते तो फिर ये चीज भी तुम्हारे साथ ही यहाँ पर मरने वाली है। तुम्हारा ज़ाई वैंग कहता है कि मैं यहाँ पर इस छोटी चीज को जानता तो नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए यहाँ पर फाइट करना ही पड़ेगी। मैं इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। और इसी के साथ क्वीन कार्डिया जो होती है उस छोटे रोबोट को अपनी चेस्ट के अंदर रख लेती है। हमारा ज़ाई वैंग कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर इस फाइट को करने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही वो कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक के साथ फाइट करूँ लेकिन तुम डिसाइड करो कि मैं किससे फाइट करूंगा। तो पिकासो कहता है कि ये लड़का वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ है, या फिर यहाँ पर ये कोई झूठ या नौटंकी कर रहा है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन अगर यहाँ पर ये सेकंड लेवल के ह्यूमैनिटी लेवल से फाइट करेगा तो इसके हारने के चांसेस 100% हैं। ठीक है, साथ ही वो दोनों लड़के जो होते हैं वो दोनों उसे कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ फाइट करो। एक उसे कहता है मेरे साथ फाइट करो, दूसरा उसे कहता है कि मेरे साथ फाइट करो। तो इसी के साथ ही पिकासो जो होता है वो आगे बढ़ता है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट लेवल वाले लड़के के मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है और उसे कहता है तुम में से किसने कह दिया कि तुम लोग यहाँ पर इस बात को डिसाइड कर सकते हो कि तुम में से कौन यहाँ पर इस लड़के से फाइट करेगा। अगर ये मौका तुम दोनों को मिला इसका मतलब यह है कि ये मैच डिसाइड करूंगा कि तुम में से कौन फाइट कर सकता है। इस लड़के को उसने पंच मारा था वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है। लेकिन इसी के साथ ही पिकासो जो होता है वहां पर उसे एक बिजली का जोरदार झटका देता है क्योंकि उसकी चेन के अंदर वहां पर थंडरबोल्ट्स लगे होते हैं और उस बिजली के झटके की वजह से वो बेचारा बहुत ही बुरी तरह से चलाते चलाते वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। तुम्हारा ज़ाई वैंग कहता है क्या उसके कॉलर के अंदर यहाँ पर थंडरबोल्ट्स हैं, इसका मतलब यह है कि मेरे गले में भी यहाँ पर एक कॉलर है, तो मेरे गले का कॉलर यहाँ पर क्या कर सकता है, क्या ये मुझे भी यहाँ पर झटका दे सकती है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 113 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे ज़ाई वैंग ने अभी तक अपनी पावर्स को अवेकन नहीं किया, तो अगर वो यहाँ पर सेकंड लेवल ह्यूमैनिटी के बंदे से फाइट करेगा तो क्या वो अपनी फाइट को जीत पाएगा या नहीं।